बहुत स्वागत। सबसे पहले जावेद जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल सर बड़े हैं लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश से ही करता हूं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर है। चुनाव होना है सर अगले साल, उसको लेकर ये तैयारी है क्या, या फिर उसको लेकर तैयारी है जो 12 राज्य आपने चुने हैं उसमें 321 लोकसभा सीटें आती हैं, महज 37 पर आप लोग सीमित रह गए थे 2019 के अंदर, इसलिए 12 राज्य चुने गए हैं कि चलिए तैयारी करते हैं, एक ब्रांड राहुल गांधी को बनाते हैं, कांग्रेस को भी मजबूत करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा का नाम तो आपने आगे भारत लगा ही दिया है तो लोगों की सांत्वना हासिल आपको हो सकेगी। ये पूरी प्लानिंग के साथ है क्या जावेद जी? देखिए, ये यात्रा जो है चुनाव को लेकर नहीं है, लोगों को लग रहा है कि चुनाव को लेकर है। ये राहुल गांधी जी जनसंपर्क इसलिए कर रहे हैं लोगों से, लोगों के मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास जो संसाधन मिलने चाहिए थे लोकतंत्र में, उनका अभाव रहा और इस अभाव की वजह से जो 3 प्रमुख मुद्दे थे पूरे देश के, वो थे जो भाजपा ने नफरत फैलाई है, झूठ बोला है, बेरोजगारी बढ़ाई है और महंगाई बढ़ाई है। तो ये 3 मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमें भारत के लोगों से बात करने की जरूरत पड़ी। राहुल जी ने एक संकल्प लिया कि हम 3570 किलोमीटर चलेंगे और हर लोगों के दुख दर्द, उनकी बातें, उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो सुनेंगे, फिर हम जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये यात्रा धीरे धीरे काफी आगे निकल गई है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। ये पूरी दुनिया की, हर्ष जी, ऐसी यात्रा है जिसमें कोई भी दुनिया का राजनेता ऐसा नहीं है जिसने देश के मुद्दों को उठाने के लिए कोई 3500 किलोमीटर चला होगा। तो ये ऐतिहासिक यात्रा है और ये देश के लिए यात्रा है। ये राहुल जी की तपस्या है देश के लोगों के लिए और देश के सही से मुद्दे उठ सके, इस वजह से ये यात्रा है। चुनाव को लेकर ये यात्रा नहीं है। चुनाव में भी ठीक है सर, ये जनता को समझाइएगा क्योंकि जनता समझेगी तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने इसलिए सवाल पूछा है क्योंकि पत्रकार हूं सर, इसलिए तीखे सवाल पूछना काम है। उज्जैन के अंदर आप पैदल यात्रा की अनुमति मांग रहे हैं कि पैदल यात्रा उज्जैन के अंदर दे दीजिए। अभी 2 पहिया वाहन के लिए ही अनुमति आपको मिली है, वो किस लिए है सर? चुनाव को लेकर है या वाकई जो आपने अभी शब्द कहे हैं उसको लेकर है? सच बताइएगा जावेद जी। देखिए, पैदल चल रहे हैं राहुल जी, 2000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो फिर वहां पे यात्रा की परमिशन क्यों नहीं मिल रही? पहला सवाल तो यही आता है कि बाइक की हमें परमिशन दे रहे हैं या साइकिल की हमें परमिशन दे रहे हैं, पैदल की क्यों नहीं परमिशन दे रहे? क्या लोकतंत्र में अब पैदल चलना भी टैक्स लगाना पड़ेगा? इस पे जीएसटी लगाएंगे लोग? ये अभी एक धमकी मिली थी मध्य प्रदेश में, यात्रा को बम से उड़ा दिया जाएगा। जहां जहां भाजपा की सरकार अब आ रही है, वो अब ये भाजपा का गढ़ है, तो यहाँ पे अभी इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो जन समर्थन राहुल जी को मिल रहा है वो मोदी जी की रैली में, रोड शो में भी नहीं मिल रहा है गुजरात में, जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, आम जन जुड़ रहे हैं हर्ष जी। चलिए ठीक है।